इसकी जो खासियत है, जैसा जहाँ से आया था तो उन्होंने ये गारंटी से कह के दिया था कि इसका कभी 365 दिन फूल बंद नहीं होगा। इसका अगर फूल बंद होगा तो उस समय जब आप ये फलों से पूरी तरह लद जाएगा, पौधा मैच्योर हो जाएगा, और जब इस पौधे को लगेगा कि इससे ज़्यादा फल लगेगा तो डालियाँ टूट जाएंगी, तो ये फूल आना इसमें बंद हो जाएगा। और जैसे ही आप इसमें फल की तुड़ाई करना स्टार्ट करेंगे, उसका वेट हल्का होगा, ये पुनः फूल देना प्रारंभ करेगी। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं परमात्मा और आप देख रहे हैं ग्रेट इंडियन फार्मर। कुछ मित्रों के कमेंट थे कि मैंने जो दिसंबर जनवरी में अमरूद लगाया था वो कैसा है, तो चलिए दिखा देता हूं मैं, और कुछ बातें भी अभी जो मैंने नोटिस की हैं तो बता देता हूं। अगर आप अमरूद की खेती करते हैं, अमरूद लगाने वाले हैं, तो उसके साथ क्या करने वाले हैं, तो हो सकता है ये वीडियो आपके काम का हो, तो ये चीज़ें कुछ महत्वपूर्ण है, समझ लीजिएगा। तो देखिए ये अमरूद है, और बहुत सारे लोग पूछेंगे कौन सी वैरायटी है, तो इस बार मैं इसका नाम याद करके आया हूँ। ये सोनका रेड है, इजराइल की वैरायटी है, और पुराना वीडियो देखेंगे कैसे आई क्या हुआ तो उसकी जानकारी आपको मिल जाएगी। पौधे से ऐसे जो डिस्टेंस है लाइन से लाइन का, ये 5 फीट है, और पौधे से पौधे का जो डिस्टेंस है ये मैंने 4 फीट रखा है। अब देखिए ये एक केवल पागलपन है, अभी मैंने ना तो कहीं ऐसा लगा देखा है, ना किसी ने लगाया है, ना इस तरह की किसी ने कोई सलाह दी है। ये मेरा अपना तरीका है, मैं किसी भी काम को हमेशा अपने तरीके से करता हूँ। ऐसा मैंने क्यों किया, किस लिए किया, इसका एक बहुत बड़ा फंडा है। अगर वो बताऊंगा तो घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे लग जाएगा, तो धीरे धीरे जब होता रहेगा दिखते रहेंगे, समझ में आएगा। इस तरह के डिस्टेंस को लेकर आपके मन में बहुत सारे सवाल भी हो सकते हैं, क्या है कैसा नहीं है। बहरहाल अमरूद की इसकी जो खासियत है, जैसा जहाँ से तो उन्होंने ये गारंटी से कह के दिया था कि इसका कभी 365 दिन फूल बंद नहीं होगा। इसका अगर फूल बंद होगा तो उस समय जब आप ये फलों से पूरी तरह लद जाएगा, पौधा मैच्योर हो जाएगा, और जब इस पौधे को लगेगा कि इससे ज़्यादा फल लगेगा तो डालियाँ टूट जाएंगी, तो ये फूल आना इसमें बंद हो जाएगा। और जैसे ही आप इसमें फल की तुड़ाई करना स्टार्ट करेंगे, उसका वेट हल्का होगा, ये पुनः फूल देना प्रारंभ करेगी। तो जिस दिन से मैं लेके आया हूँ उस दिन से लेके अभी तक, तो ये देखिए ये मेरी परेशानी है कि मैं इसको फूल मुझे तोड़ना ही पड़ता है। जैसे मिर्च के साथ पत्ती के साथ फूल आता है ना, कि पत्ती आएगी तो फूल साथ में ज़रूर आएगा, वैसे ही ये है कि पत्ती आती है तो इसके साथ में फूल ज़रूर आता है, और ये इसकी लगातार ऐसे मुझे तुड़ाई करनी पड़ती है। साथ ही ये शाखाएँ नीचे से बहुत ज़्यादा दे रहा है, चूँकि क्लोन का पौधा है तो इसी तरह से चलता है। इसकी शक्ल सूरत जो फल वल है वो उन्होंने लगभग कहा था कि ताइवान जो पिंक होती है उससे मैच करेगा जी काफ़ी हद तक। 400 ग्राम, 350-400 ग्राम के मध्य की साइज इसकी होती है। पौधा अपने हिसाब से है, अगर ज़्यादा ऊपर ले जाना है तो इसकी कटाई छटाई करनी पड़ेगी जब जो ऊपर जाएगा, वरना ये फैलेगा ज़्यादा, ऐसा उन लोगों का कहना था। इसकी जो कैनोपी है जो वर्तमान में चल रहा है, ये ऐसे ही लग भी रहा है कि ये जैसा उन्होंने कहा था ये ऐसे ही करेगा, क्योंकि ये शाखाएं बहुत ज़्यादा दे रहा है, और इसकी देखिए गीला है तो चलने फिरने में प्रॉब्लम हो रही है। तो ये इसकी जो शाखाएं होती हैं ना, ये देखिए ये ऐसे मैं तोड़ता रहता हूँ, तो ये इस तरह काम है। और ये टमाटर देख रहे हैं, ये पूरे में अमरूद लगाए 1 एकड़ में, जैसे टमाटर के अंदर मध्य में, और ये यहाँ पपीता साइड में है। ये 4 लाइनों में मैंने टमाटर इसलिए नहीं लगाया कि इसका कीड़ा इसमें बहुत जल्दी अगर पास में होता तो पूरा ट्रांसप्लांट यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र हो जाता। बहुत सारी बातें हैं इसमें। और एक बात मैं और जैसे आपको बता दूं कि इसमें मैंने 2 तरह की दवा डाली थी उस समय जब मैं ट्रांसप्लांट कर रहा था। कुछ पौधों में मैंने ट्रांसप्लांट करते समय 2 ग्राम पर लीटर के हिसाब से कॉपर और 1 ग्राम पर लीटर के हिसाब से ह्यूमिक एसिड डाला था। तो
तो जिन पौधों में मैंने कॉपर के साथ ह्यूमिक एसिड डाला था 100-200 ml, उन पौधों का ग्रोथ तेज़ी से चला। कुछ पौधों में मैंने रेडोमिल गोल्ड डाला था ह्यूमिक एसिड के साथ। तो जितने पौधों में, वो पौधे यहाँ मध्य में है, गीला है वरना मैं दिखा देता, जिन पौधों में रेडोमिल गोल्ड डाला था वो भी मैंने कम से कम ऐसे करीब 500 या 1000 पौधों के लगभग डाला था। हाँ, 2 ड्रम पानी में डाला था। तो वो सारे के सारे पौधे रुक के चल रहे हैं, मतलब इन पौधों ने चलना शुरू किया। ये इतना पौधा था, इतना मतलब मुश्किल से 4 इंच का पौधा था, 4-5 इंच का, और अब ये करीब करीब ये 8 इंच 9 इंच इसने ग्रोथ लिया। और ये ग्रोथ अभी इसका हुआ मार्च, ये लास्ट फरवरी से शायद शुरू हुआ और ये मार्च तक 9 इंच चला गया। उस पौधे में जो ग्रोथ रुक गया था रेडोमिल गोल्ड डालने की वजह से, तो मुझे समझ में आया कि इसमें अभी कुछ देना नहीं चाहिए। तो कोई किसी तरह की मैंने खाद नहीं दी, केवल उतना ही डाला। और रेडोमिल गोल्ड डालने की वजह से कुछ 10-50 पौधे मरे भी हैं, मिसिंग भी हो गए थे। बट जितने में कॉपर डाला था वो सारे के सारे पौधे जिंदा, सुरक्षित, कोई बीमारी नहीं आई, एक भी पौधा नहीं मरा, एक भी पौधा मिस नहीं हुआ। कुछ बीच में सुंडियों ने 1-2 पौधों की पत्तियां जरूर खा खू के ख़त्म की हैं, और कुछ पौधे उन्होंने ऐसे 1-2 पौधे कतर भी दिए हैं यहाँ से, तो वो स्प्राउटिंग देके वापस आ रहे हैं। तो ये अमरूद है, और आगे कैसे करेगी, क्या होगा, अभी तो कुछ पता नहीं है, क्योंकि मैं भी पहली बार ये लगा रहा हूँ और इसकी खेती कर रहा हूँ। तो जैसे जैसे ये देगी, जो जानकारी मिलेगी, जो समझ में आएगा बता दूंगा। फिलहाल अभी इतना ज़रूर कहूँगा कि मुझे देख के इस तरह का कोई निर्णय मत ले लीजिएगा कि आप सोचें कि इस तरह से ऐसे लगाया जा सकता है, ऐसे किया जा सकता है। तो चूँकि इसके अभी क्या होगा मैंने बताया कि मुझे कुछ मालूम नहीं है, बस मेरे दिमाग में कुछ चल रहा है कि कैसे होगा, क्या होगा, क्यों होगा। तो वो जब होगा तभी पता चलेगा, और पहले से बताऊंगा तो चीज़ें गड़बड़ होंगी, आप कुछ कर बैठेंगे, आपको नुकसान होगा, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं चाहता। तो अब जानकारी मांग रहे थे कि कैसा है, इसलिए मैंने बता दिया आपको। तो ये जानकारी है, आगे जो गतिविधियाँ 1-2-3 महीने 4 महीने बाद ये करेगा, जून जुलाई मई में, तो हो सकता है एक आध वीडियो बना के आपको और डाल दूँ। फिलहाल अभी इसमें कोई फसल लेने की ज़रूरत है नहीं, लेने वाला नहीं है। तो हो सकता है देखते हैं 1 साल में कितना ग्रोथ करता है, अगली साल लेते हैं। हाँ, एक बात और बता दूं कि इसमें मैं अब हेलीकॉप्टर डोज डालने वाला हूं, वो भी अप्रैल में। अभी तो ये मैं जब टमाटर में दूंगा तो चूँकि घोल के देना नहीं है, नाली में बहाना है, तो टमाटर के साथ इसमें पूरे में खाद लग जाएगी। लेकिन इसके लिए अभी इसकी जड़ें बहुत, 1-2 पौधे मैंने उखाड़ के जो देखे हैं, तो इसकी जड़ें ज़्यादा दूर तक नहीं गई हैं, केवल 4 इंच 5 इंच 4 इंच 5 इंच बढ़ी हैं। तो अभी इसमें 400 ml का घोल बना के इसको पौधे बाई पौधे अमरूद में ज़रूर मैं हेलीकॉप्टर डोज डलवाने वाला हूँ, जो पूरा माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होगा। और 2000 पौधों में मुश्किल से मुझे केवल 5 किलो ही देना है, इससे ज़्यादा नहीं देना है। एक पौधे में 2 ग्राम, 2.25 ग्राम, 2.5 ग्राम से ज़्यादा की मात्रा नहीं देनी है। और उसके बाद फिर क्या रिजल्ट होता है, कैसा आता है, ये और तेज़ी से ग्रोथ करता है, पौधा मोटा होता है, इसके फल फूल पे क्या फ़र्क पड़ता है, वो जो हरकत करेगा तब देखेंगे, तब पता चलेगा। तो ये जानकारी थी, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।